बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नासिर अली तनोली और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ अप। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब इखलाक अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो महंगाई के हवाले से है और इस वक्त मानसरा की मैं अगर बात करूँ तो मानसरा में रमज़ान जो है आज 19 रमज़ान है, लेकिन अशियाए खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतें जो हैं आसमान पर पहुंची हुई हैं। हमारी इंतज़ामिया की जानिब से सोशल मीडिया पर मानसेरा तहसील जो है वहाँ पर बात तो की जाती है कि जो और तहसील बालाकोट, इसी तरह तहसील बफा पखल, तहसील उगी और दीगर जो हैं वहाँ पर उगी का थोड़ा सा बताऊँ, वहाँ पर फिर कुछ नज़र आ रहा है कि वहाँ पर जो ऐसी साहब हैं वहाँ पर कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन हमारे मानसेरा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एक माफिया है सब्ज़ी मंडी में बैठा हुआ, आड़ती जो हैं उनको खुली छूट दी गई है और सब्ज़ी और फ्रूट्स के जो रेट हैं वो इंतहाई उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंची हुई हैं। आड़ती जो हैं वो दिन रात जो हैं वो कमाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इंतज़ामिया जो है न जाने पता नहीं उनको क्या मसला है कि वो वहाँ पर सुबह चले जाते हैं, उनकी जो रेट लिस्ट होती है वो रेट लिस्ट वो खुद बनाते हैं और हमारी इंतज़ामिया अफसरान जो है वहाँ पर चले जाते हैं और साइन करके आ जाते हैं और कहते हैं जी कि हमने अपना रेट जारी कर दिया है। और फिर शामत किसकी आती है जी? शामत आती है रेडीबानों की, शामत आती है एक छोटे छोटे जो छाबड़ी फरोश हैं, थड़ा फरोश हैं, छोटी छोटी जो दुकानें हैं उनकी शामत आती है, उन पर बड़े बड़े जुर्माने किए जाते हैं, उनको जेल यात्रा की जाती है। और जो असल जो इस महंगाई के पीछे जो लोग हैं, बड़े बड़े आड़ती जो हैं, उनको कोई नहीं पूछता। इखलाक भाई, इस वक्त मानसेरा की, मैं बाकी इलाकों की बात ही नहीं करता, मैं मानसेरा की बात करता हूं, तो हमारी इंतजामिया कहाँ है? वहां पर जो रेट है हमारे फ्रूट्स के रेट आप देख लें, रमजान में कहा जाता है कि जी रोजेदारों के लिए आप अशिया सस्ती करें, लेकिन मानसेरा में जो है वो उनकी चीजें जैसे ही रमजान शुरू हुआ है उनके रेट जो है वो डबल ट्रिपल हो गए हैं और इंतजामिया जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। हमारे आड़ती जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो अरबपति से अरबपति बनते जा रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने एक अहम मौजू को रमज़ान मुबारक के हवाले से खुसूसी तौर पर ये टच किया और मुझे खुशी है कि इस मौजू को आप बार बार अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहते हैं। जहाँ तक आपने ज़िली इंतज़ामिया की बात की, तो ये रमज़ान से तकरीबन 3 दिन कबल ये प्राइस रिव्यू कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी ये रेटों की बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं यकीन माने कि वहाँ जो रेट दिए थे और कितनी जो ख़ास कर ये सब्जियों का दूसरे ये रेट उन्होंने ओपन छोड़ दिए थे और मुझे दुख भी हुआ था। पहली दफ़ा मैं उसमें शामिल हुआ था और मैंने काफ़ी चीज़ों पे एतराज़ भी किया था। इसी तरह दूसरे भी वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी ताजर बरादरी वहाँ में मौजूद थी, लेकिन ताजर बरादरी तो काम ये होता है कि अपने नफ़े के लिए जितना उनको ज़ाहिर है उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, उनका प्रोग्राम यही होता है कि ताजरों के नफ़े की बात ही किया, लेकिन आवाम के नफ़े की बात करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। और मुझे यहाँ पे बड़े दुख से कहना भी पड़ेगा कि इन्होंने वहाँ पे बग़ैर किसी उस हिसाब से रेट चीज़ों के बढ़ाए भी थे। कम करने के लिए एक दो बार मैंने जसारत भी की, मैंने हमारे डिप्टी कमिश्नर मानसरा वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने की और पूरी रेट लिस्टें भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी कि जिसके मुताबिक वहाँ पे बात की जा सके। और मुझे ये मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पे फ्रूट की बिल्कुल बात भी नहीं हुई और जिस तरह रमज़ान में इनको खुली बिल्कुल सब्ज़ी मंडी के आड़तियों को कि वो जैसे चाहे अपने रेट मुंतखब करें। और मैं हैरान हूँ कि ये ज़िली इंतज़ामिया का एक बंदा वहाँ पे जाके बैठता भी है सुबह रेटलेस लगाने के लिए, लेकिन आवाम को वहाँ पे रिलीफ नहीं मिलता, मुझे नज़र आ रहा है। इखलाक भाई, वो जो माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, वो जो रेट लिस्ट सुबह सुबह के टाइम पे तैयार होती है वो सुबह के टाइम पे तैयार नहीं होती, वो ऑलरेडी पहले से तैयार हुई भी होती है। वो जो बड़े बड़े आड़ती हैं उन्होंने तैयार की हुई होती है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी आवाम को दिखाने के लिए। यहाँ पे हमारा सरकारी जो एहलकार है वो वहाँ पर चला जाता है और उन्हीं के रेट जो होते हैं वो पूरी रेट लिस्ट जो है वो बनती है और उसके नीचे सिर्फ इन्होंने सुबह जाना होता है और साइन करके आते हैं। और माजरत के साथ मैं 3 दफ़ा कहूँगा कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि वहाँ पे जो भी ऑफिसर जाते हैं वापसी पे उनकी वीगो डाला जाता है या जो भी गाड़ी जाती है उसके वीगो डाला के पीछे जो है कई दफ़ा तो मैंने भी देखा है, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, बल्कि उनको पता भी है, कोई ना कोई पेटी भी रख दी जाती है कि जी चलेंगे या आपके लिए। और माजरत के साथ इखलाक भाई, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि हमारे इस वक्त जो कमिश्नर हज़ारा हैं वो बड़े अच्छे ऑफिसर हैं। हमारे जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर अदनान साहब हैं बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन अदनान साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको, हम कमिश्नर हज़ारा जो हैं और दीगर अफसरान को ये कहना चाहता हूँ कि एक छाप लगी हुई है, अपने ऊपर से ये छाप हटाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मानसरा की आवाम कह रही है, बल्कि ये मंडी के जो वहाँ पे बड़े बड़े आड़ती हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी का रेट देंगे। वो कहते हैं हम अफसरान को चीज़ें देते हैं। आप पे छाप लगी हुई अफसरान बाला के ऊपर
डिप्टी कमिश्नर मानसेरा, आपके ऊपर छाप लगी हुई है, आपके अफसरान के ऊपर छाप लगी हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है ये आप लोगों का अमल बताएगा। कि वो बताते हैं जी कि गोश्त का रेट बढ़ाया है तो अवाम कहती है कि पैसे तो हमसे निकलते हैं, ओपन रखा हुआ है, तो सबसे अच्छा गोश्त जो है वो अफसरान के घरों में जाता है। अगर महंगाई की हुई है सब्जी के हवाले से तो सबसे आला क्वालिटी की सबसे खास आला सब्जी जो है वो अफसरान के घरों में जाती है, ये उनका कहना है और अवाम के जहनों में भी है। फ्रूट की बात की जाए तो सबसे अच्छा सबसे आला क्वालिटी का जो फ्रूट है वो अफसरान बाला के घरों में जाता है। तो अवाम को क्या रिलीफ दिया जा रहा है? एक तरफ हमारी जो अभी रिसेंटली जो पीटीआई गवर्नमेंट गई है, पीटीआई की जानिब से महंगाई भी बहुत ज़्यादा की गई थी, चेक एंड बैलेंस का कोई बहुत ज़्यादा फुकदान था। एक तरफ कहा जा रहा है, मैं माजरत के साथ ये भी कहता हूँ, हम भी सपोर्ट करते हैं, सब कुछ सपोर्ट करते हैं, कहा जाता है कि जी मीडिया ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, सबसे ज़्यादा हम कवरेज दे रहे हैं, पीटीआई को भी दे रहे हैं, यहाँ मकामी भी दे रहे हैं, ऊपर लेवल तक भी दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया जाए अवाम के लिए क्या किया आप लोगों ने? इस वक्त सूबे में जो हुकूमत है वो पीटीआई की है, यहां पर नून लीग की हुकूमत नहीं है। इस वक्त मेयर यहां पर मुंतहिब हुआ है। सब्जी मंडी को अगर कंट्रोल करना है तो वो वफाक से अगर कोई नहीं कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा हमारी सूबाई गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, वो कंट्रोल करेगा कमिश्नर हजारा कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा हमारा डिप्टी कमिश्नर मानसेरा कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोल करेगा हमारे एसीज कंट्रोल करेंगे, वो यहां पर जो इंतजामिया बैठी हुई है वो कंट्रोल करेगा। लेकिन कंट्रोल नहीं कर रही और कहा जा रहा है कि जी महंगाई है। कौन सी महंगाई है? मैं आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूं। रमजान से एक दिन पहले केले का क्या रेट था? क्या एक दिन में महंगाई हो गई? रमजान से एक दिन पहले आलू का क्या रेट था? रमजान से एक दिन पहले टमाटर का क्या रेट था? रमजान से एक दिन पहले लीमू का क्या रेट था? आज उसके रेट देख लें, आप उठाकर देख लें। एक गरीब बंदा जो है, वो जो दिहाड़ीदार मजदूर है, उसकी तो बात ही ना करें। उसने तो रमजान में अपने बच्चों को फ्रूट तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन खुदारा मैं इंतजामिया से खुदारा ये हाथ जोड़कर मैं मुतालबा करता हूं, मैं अपील करता हूं कि उन गरीबों के दुख का मदावा करें। आप तो लाखों रुपए अपनी तनख्वाह लेते हैं, आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, आप तो जाएंगे तो आपके लिए फ्री वो चीजें लेके मतलब वो सारी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन उस गरीब के लिए क्या किया जाएगा कि जिसके लिए खाने के लिए चीज उसको मुयसर नहीं है। आज यूटिलिटी स्टोर पे आप चले जाएं, वहां पर गरीब को कोई चीज नहीं मिल रही। लेकिन चलें, अभी नई हुकूमत है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कल मैंने सुना है कि 70 रुपए चीनी हो गई, अल्लाह करे कि वो 70 रुपए दें। मैंने सुना है कि डालडा सस्ता हो गया, अल्लाह करे कि वो चीजें दें। लेकिन इखलाक भाई, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बात करना चाह रहा हूं सब्जी फ्रूट और लोकल जो चीजें हैं, जो लोकल इंतजामिया के हाथ में है, जो हमारे बड़े आड़ती बैठे हुए हैं, इन पर कौन हाथ डालेगा? रेटों का जहाँ तक आपने कहा, मैं आपको ये बताऊं कि कल मैं और ये आप भी मेरे साथ ही थे। जी बिल्कुल। तो जब हम रेट लिस्ट चेक कर रहे थे तो अजीब से रेट लगे हुए थे, 50 से 40 से 50 रुपए, 50 से 60 रुपए, 60 से 70 रुपए चीजें की है। और ये कौन से रेट आप दे रहे हैं? चीज़ दें, रेट दें, एक रेट दें ताकि अवामी मुतमईन होकर ले सके और बेचने वाला भी, जो कन्फ्यूजन जो होती है अवाम के दरमियान और जो बेचने वाले के दरमियान जो होती है, वो कन्फ्यूजन तो खुद इंतज़ामिया की रेट लिस्ट देख के भी आप जान सकते हैं कि वहाँ पे भी अलग-अलग रेट दिए होते हैं। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। जो चीज़ है एक चीज़ का एक ही रेट दें। चाहे अगर सेब का रेट देते हैं तो सेब अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये ही रखें, उसको 110 और 120 और 130 के दरमियान में इस तरह वो ना करें कि वो असल चीज़ वो 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, 3 नंबर आ गया। ये चीज़ें जब तक रेट लिस्टों में लगती रहेंगी ना, तो ना हमें आवाम को कोई चीज़ मुयसर आ सकती है और वही महंगे दामों हर चीज़ फरोख्त। और इखलाक भाई, वो 3 रेट जो लगाए जाते हैं वो खुद लगाए जाते हैं, यही तो अलमिया है। आज मार्केट में आप देख लें 3 रेट लगे हुए हैं सेब के 3 रेट हैं। और मार्केट में जाएं आपको एक सेब मिलेगा, एक तो बिल्कुल नॉर्मल, वो बिल्कुल खाने के ही नहीं होते, वो उसके रेट भी वो देखें 150 रुपये किलो है, खाने का नहीं है लेकिन 150 रुपये किलो है। दूसरा जो वहीं से छान भी उसको मतलब थोड़ा सा वो करके, और उसके रेट जो हैं 200, 220, 250 रुपये किलो है। आप देख लें तरबूज का रेट देख लें, इतने रेट दिए हुए हैं, मौके पे देखें वो एक चीज़ है। इसी तरह खरबूजा देख लें आप, इसी तरह केला देख लें आप, इसी तरह बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लें, लोकाट देख लें, सब्जी की बात करें सब्जी देख लें, और फिर आप किसाई माफिया को देख लें। मैं माफिया इसलिए कह रहा हूं कि इंतजामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख लें, यहां पर रेट एक दिया हुआ है और वहां पर वो अपनी मनमानी उन्होंने की हुई है और वो मतलब उस हिसाब से दे रहे हैं। तो फिर इंतजामिया ऐसे रेट ही क्यों देती है कि जब उन पर कार्रवाई नहीं करती? इस रमजान मुझे बताया जाए कितने आड़तियों के खिलाफ कार्रवाई की है, मुझे बताया जाए कई सालों से कौन से आड़ती पे आपने 100 रुपए जुर्माना किया है, वहां पर आपके पर जलते हैं। खुदारा ऐसा ना करें, फिर हम बोलते हैं तो आप कहते हैं कि ये गलत बात कर रहे हैं। मुस्बत सहाफत करें। कौन सी मुस्बत सहाफत करें? हम भी इस अवाम में से हैं, वो अवाम भी जो है यहां पर बैठी हुई है गरीब अवाम है। क्या उस गरीब अवाम के लिए हम बात ना करें, कोई दूसरा बात ना करे, सहाफी बात ना करें, सोशल एक्टिविस्ट जो है वो बात ना करें?
करें इखलाक भाई, प्रेस क्लब से उसके ऊपर बात ना की जाए, आप उसके ऊपर कार्रवाई ना करें। क्या वो माफिया यहां पर बैठा हुआ है, वो सफेद हाथी बन के बैठा हुआ है? क्या उनसे आप पैसे ले रहे हैं? ये गरीब आवाम को कौन रिलीफ देगा? आज अगर इतने जज्बात में मैं रमजान में बात कर रहा हूं तो खुदारा मैं इंतजामिया से अपील करता हूं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वो दिन ऐसा ना हो कि अवाम खुद निकले इनके खिलाफ। आज वो अरबपति बने हुए हैं, तो अरबपति बने हुए उसके कहां से आए? उनके पास ये अरबों रुपए कहां से आए? आप उठाकर देख लें, हिस्ट्री उठाकर देख लें, इन आड़तियों की हिस्ट्री उठाकर देख लें, इनके पास क्या था? आज अरबपति बने हुए, कहां से कमाया? आपका पैसा आपके जेब से निकाला, मेरी जेब से निकाला, इंतजामिया के चंद लोगों को पैसे देकर निकाला हुआ है। तो इखलाक भाई मुझे बताएं, इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? मैं यहाँ एक इस प्रोग्राम के हवाले से तवील भी होता जा रहा है माजर के साथ, एक काम में चैलेंज करता हूँ कि कल जो मैंने रेट लिस्ट देखी है यहाँ बाजार में, 40 रुपये तरबूज की, पूरे बाजार में कोई एक ऐसा दुकानदार बता दें, रेडी वाला बता दें 40 रुपए किलो के हिसाब से तरबूज बेच रहा हो। मैं इस इंतजामिया को चैलेंज करता हूँ, इनकी रेट लिस्ट पे 40 रुपए लगाओ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये मेरा चैलेंज। और मंडी से जब वो चीजें निकल कर आती हैं, इनको महंगी दी जाती हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब को भी एक्शन लेना चाहिए, जिला इंतजामिया को भी एक्शन लेना, जितनी भी ऐसी साहिबान है वो लाजमी इस चैलेंज का जवाब मुझे दे दें। ये प्रेस क्लब में बैठा मैं इनको चैलेंज कर। बिल्कुल। और मैं आखिर पे इखलाक भाई, मैं एक दफ़ा फिर अपनी इंतजामिया को मैं फिर कहूँगा, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं इस वक्त अदनान साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, आते ही उन्होंने बड़े अच्छे इकदाम किए, लेकिन इस रमज़ान में उन्होंने जो इकदाम करने थे वो इकदाम नहीं किए। उनके जो आगे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने वो इकदाम नहीं किए, अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अवाम इस वक्त, मैं फिर बताता चलूँ कि गरीब तो फ्रूट की उसकी तो बात ही ना करें, और अपने रेट बनाए हुए हैं। आप चले जाएँ यहाँ पर सब्जी मंडी में चले जाएँ, बाहर चले जाएँ, आप यहां पर किसी के पास चले जाएं, हर एक के अपने जाती रेट हैं। आप बात तो करके देखें, आपके सर में मारते हैं, आगे से आपके सर में मारेंगे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। इंतजामिया जाए ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करे ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं ये कैमरे के सामने कहता हूं, मैं यहां पर मैं ओपन ये बात करना चाहता हूं कि यहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहां पर मंथली ली जाती है, फ्रूट्स वालों से फ्रूट लिए जाते हैं, और मैं उन लोगों का नाम अगर कैमरे के सामने लूं तो अच्छा नहीं लगता, वो कई डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उन चीज़ों को सामने लाऊं। और हमारे बड़े अफसरान जो इनके नाम पर चीज़ें जो आती हैं, तो खुदारा गरीब आवाम को रिलीफ दें। और पीटीआई की जो बात की जा रही है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कोई अमरीकी मुदाखलत बात की बात है, इन गरीब लोगों की हाय लगेगी आपको। वो वहां पर हमारे वजीर आला महमूद खान साहब जो बैठे हुए, हमारे जो बड़े वजीर बाकी जो बैठे हुए, हमारे यहाँ के एमपीएस एमएनएस जो बैठे हुए, बातें करना आसान है, लेकिन गरीब आवाम को रिलीफ दें। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी रोक सकते हो तो रोक लो, तब्दीली आ गई है, और यार कोई आपको नहीं रोकता। खुदारा इदारों को साथ लें, जाएं वहां पर और ये अवाम को रिलीफ दें, वरना आगे जो इलेक्शन आ रहा है, अगर आप लोग कह रहे हो कि आपको वोट देंगे, कोई आपको वोट नहीं देगा। और मैं इंतजामिया को भी कहता हूं कि आप अपनी ये रमज़ान है, आखिरी दिन है रमज़ान के, आपकी जो तनख्वाह है उसको हलाल करें, हमारी बातों का बुरा ना बनाएं। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह है। आपको अगर हमारी बात बुरी लगती है तो 1000 बार बुरी लगे। अवाम के लिए पहले भी बात की, अब भी बात करेंगे और आइंदा भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इखलाक भाई, और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उम्मीद है इंतजामिया को और जो सियासी हमारे यहाँ पर बैठे हुए उनको हमारी बात समझ आ गई होगी, और आवाम को रिलीफ दें। और ये जो बड़े बड़े माफियास हैं, इनसे अपनी यारी दोस्ती जो है ये पीछे करें, अपने मफादात जो है पीछे करें। रमजान है और बड़े बड़े जो आड़ती हैं इनसे भी अपने मफादात थोड़े से पीछे रखें, और गरीब आवाम को इंसाफ दें, गरीब आवाम को फायदा देने के लिए फील्ड में आइए। 10 दिन है खुदारा, इसमें काम करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, नए इशू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।